पिछले हफ्ते मैं दादाजी के पास बैठा था तो उनने कही भाई श्री कृष्ण का बोलना जन्माष्टमी का, और उनका जो सोचना था कि भाई मैं सोचूं कि तुम भी बोले संडे में। वैसे तो चांस मिलता रहे प्रदर्शनी वगैरह में, लेकिन संडे में भी बोले। जो मैं आपने क्यों बताऊं, क्योंकि आपने देखा है अगर आपने 1 वीक का कोर्स कराया है या पुराने को, तो दादाजी का मानना है कि आप मुँह खोलो, सबने देखा भी होगा। लेकिन अगर आप दुनिया में देखोगे तो ऐसा नहीं है। इस दुनिया में आपने खुद चांस लेना पड़ेगा, लेकिन आड़े उल्टा है। शायद यह इनकी मानता है और कितन की तय बाबा तय सीखी होगी, क्योंकि दुनिया में ऐसा नहीं है। तो जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बात है, वैसे तो बहुत सारी बात आपको बता दी कि श्री कृष्ण की जो जन्माष्टमी है, हम उसके बारे में जो बाबा ने बताई और उसके बाद जो बाबा के बच्चा ने उस पर मनन चिंतन कराया, उसके आधार पर जो हमने सुना, तो बहुत सी बात है वैसे। लेकिन बाबा ना आकर, शिव बाबा ना आकर जब इस धरती पर आया, आप लगभग सारे बिके हो, जब बाबा इस दुनिया में धरती पर आया ब्रह्मा बाबा के शरीर में, मेनली बाबा ने 2 बातों पर फोकस करा कि तुम पूरे संसार ने बताओ, आप समझ गए होगे, पूरे संसार ने बताओ कि गीता का भगवान कौन है। एक तो यह बात। दूसरी बात है, इसके साथ ही जो बाबा ने बताया कि जो श्री कृष्ण है वो द्वापर युग में नहीं आया था। ये बात बाबा ने बताई, इस पे बाबा ने जोर दिया, क्योंकि अगर तुम ये बता दोगे कि गीता का भगवान कौन है, तो उससे अगर यो सिद्ध हो गया तो उससे फिर जो संसार की जो दुर्गति हुई वह ठीक हो जाएगी। उसका कारण ये था, पूरे गीता में क्या कह दी कि गीता का भगवान कौन है, श्री कृष्ण है। गीता किसने सुनाई, श्री कृष्ण ने सुनाई। इस तक गड़बड़ क्या होगी, संसार में जितने भी धर्म हैं, बड़े बड़े धर्म है चाहे कोई छोटा धर्म है, हर धर्म में हर इंसान ने, हर ऋषि ने, मुनि ने, संत महात्मा ने, या कोई भी पैगंबर है, धर्मात्मा है, महात्मा है, हर एक ने क्या माना कि परमात्मा निराकार है। गीता में कह दी श्री कृष्ण परमात्मा है, लेकिन श्री कृष्ण तो परमात्मा है नहीं। सिंपल उनका मानना था कि कोई भी शरीरधारी, अगर किसी का शरीर है, कोई देहधारी है, वो भगवान नहीं। हर धर्म ने वो माना। तो मैं गीता तय जो भारतीय जो संस्कृति में जो बताया कि भाई परमात्मा श्री कृष्ण है गीता के द्वारा, मैं उससे दूर हट गया। उससे दूर हट गया। आपने पिछले दिनों मुरली में भी सुना होगा, तो बाबा ने बताई उसका कारण ये था दुर्गति का। अगर तुमने ये सिद्ध कर दिया कि गीता का भगवान शिव है, सब ठीक हो जाए। तो ये जो सिद्ध करने खातिर बाबा ने जो मेनली जो बात बताई, सिंपल सी बात है, जिसका आपने सुना भी होगा, क्योंकि ज्ञान तो सब सुने हैं, लेकिन कई बार हमें उस ज्ञान ने कितना लाइफ में लेगा और कितना उसने कर्म में लेगा, वह बात मायने रखते हैं। सेम इससे तरह जब बाबा ने आकर बताई कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, शिव है, क्योंकि वो देहधारी है, इसके माँ बाप हैं, इसने माँ बाप की पालना ली, गर्भ से जन्म लिया और इसने गुरु की शिक्षा भी ली। तो किधर किधर मेरा मानना है, जब यह बात सुनी होगी तो दादाजी के भी कान खड़े हो गए होंगे, आपके भी हुए होंगे, और जिसके कान खड़े होगी वो शरीरधारी जो भी है वो भगवान नहीं। और बाबा ने क्या कही कि साथ में तुम्हें ना पता लग जाओ और ना पता न खातर निकल लो आप, सेम में वही आत्माएं ने करे, और उसी तरह हमारी भी जिम्मेवारी बने। तो गीता के भगवान की अगर देखा, बाबा ने बताया गड़बड़ के ऊपर हुई, परमात्मा जब इस धरती पर आया, वैसे तो आपने पता है, लेकिन उसका थोड़ा सा आप चिंतन करा कि परमात्मा जब इस धरती पर आया तो ब्रह्मा बाबा के शरीर में आए। ब्रह्मा बाबा कृष्ण बनेंगे, क्यों बनेंगे? क्योंकि भगवान ने आकर जो कही थी वो उन सब बातों ने अपने जीवन में लेकर, उनका जो समर्पण था भगवान का आगे वो बहुत बड़ा था। उसके आधार पर वो नंबर 1 में चले गए, जिसका अगला जन्म श्री कृष्ण के रूप में होना था, ब्रह्मा बाबा का। लेकिन ब्रह्मा बाबा के शरीर में आके बाबा ने जो ज्ञान सुनाया, जो बाबा ने बात बताई, जितना भी ज्ञान सुनाया,
ये जो संसार है जिसने ज्ञान नहीं था उन्होंने तो क्या माना, ये जो सामने तो बैठा है ब्रह्मा बाबा, जो दादा बैठा है लेखराज, ये सारी बात यो बतावे है। लेकिन बतावा कौन था? शिव बाबा के अंदर आके बतावा था। लेकिन ब्रह्मा बाबा कृष्ण बने थे तो दोनों की बात मिला दी, तो दुनिया ने संसार ने क्या कह दी, कृष्ण ही भगवान ने जो कर कह दी, ये जो ब्रह्मा बाबा है यो ये सारी बातें माताएं ने जो कन्या ही ने सिखावे है, तो यो सिखावे है, यो ईश्वर ने कृष्ण बनना था। तो वह सारी की सारी बातों बाबा ने आके सुनाई, जो ज्ञान बाबा ने सुना, जिसका नाम गीता है, हम सब ने तो पता है, वह जो गीता शिव बाबा ने सुनाई, वह संसार ने क्या कह दी, कृष्ण ने सुनाई। यह गड़बड़ इस तरीके से होगी। दूसरी बात, वैसे जो अगर धार्मिक रूप से देखा तो संसार में जन्माष्टमी मनावे हैं, उसके आधार पर तो मेन बात, एक तो श्री कृष्ण का जो जन्म है वो दिखावा कि जेल में होया, उसके साथ ही जो दूसरा दिखावा कि पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया, समुद्र के बीच में आया, यह भी दिखावे। जो अगली बार श्री कृष्ण के बारे जो मनाव है उस टाइम पर करे हैं, मटकी फोड़ेंगे, यो भी करे हैं। तो इनका जो आध्यात्मिक रहस्य था, जन्म जो दिखाया है, वैसे तो दादाजी ने बताया, मैं कोशिश करूंगा वो शेयर करने की, जो जिक्र नहीं होया। तो जन्म जो दिखाया पीपल के पत्ते पर दिखाया है, आप सब ने बताया है। प्रकाशमणि दादी थे, उनके साथ में मनमोहिनी दीदी थे, संस्था के इंचार्ज मम्मा के बाद, जिनने सारा कुछ संभाला। तो मनमोहिनी दीदी तो बाबा मिले थे उस टाइम पे, बाबा ने खुद अव्यक्त बाबा जो आप समझो हो, उनने बाबा ने कही थी कि इसका जो रहस्य पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया, उसका क्या मतलब है। जब सृष्टि का अंतिम टाइम होगा, जब विनाश होगा, पूरी जो सृष्टि है वह पानी पानी हो जाएगा, चारों तरफ पानी होगा, सृष्टि का जो विनाश है वो मुख्य तरीके से पानी तो होगा, और पानी तो होगा जो भारत का उस टाइम पर जो कुछ एक हिस्सा या पूरे वर्ल्ड का जो कुछ हिस्सा जो बचेगा, जो सतयुग के टाइम पर जो भारत होगा, हम सब ने पता है भारत सिर्फ इतना नहीं होगा जितना ईब है, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, बर्मा, बांग्लादेश, ये जो सारा हिस्सा, श्रीलंका है, ये सब मिला के एक भारत होगा सतयुग के टाइम पर। तो ये सब मिलाकर है, जो उस टाइम पर जो नक्शा होगा लास्ट टाइम पे सृष्टि का ऊपर तक अगर देखा जा रहा है तो पीपल के पत्ते के आकार का होगा, बाबा ने बताई थी। तो उसके आधार पे जो भक्ति में लिखा गया कि श्री कृष्ण इस तरीके का है, ये क्यों लिखा, अगली बात यह है कि क्यों कर माना भाई, क्योंकि कलयुग है संसार में, आज जो कलयुग है इसमें बिना सबूत के कोई नहीं मानता, परमात्मा ने भी कह रहा था, तो उसने इसका भी सबूत दे दिया, क्यों कर माना। इसका परमात्मा ने जो मोटी मोटी बात बताई कि इस दुनिया में हर आत्मा अपने टाइम के अनुसार नीचे आती रहे। द्वापर युग में भी जब भी लास्ट टाइम पर बहुत सी आत्मा ने विनाश देखा, वो ऊपर चली गई परम धाम, जब वह द्वापर युग में आई, सतयुग त्रेता में तो आई नहीं, क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं सुना था। द्वापर युग में वह आत्मा जब नीचे आई, उनके पास पावर थी, क्योंकि आत्मा श्रेष्ठ थी, प्रधान थी, उनके पास पावर थी समझन की, देखने की, बहुत सी बात परमात्मा ने इस दुनिया से रिलेटेड जो बात थी वो ना पास होया करता, या तो सुनी थी या वो ना पास होया करता कि ऐसा होगा, उस आधार पर उन्होंने लिख दिया ये सारा का सारा। तो उसमें उसके आधार पर उन्होंने जब लिखा तो ये सारी बात लिख दी। लास्ट टाइम पर सतयुग के कलयुग विनाश के टाइम पर जो देख कर गए थे वो संस्कार आत्मा के अंदर ऐड हो गए, सृष्टि पे जब द्वापर युग में नीचे आए तो उन्होंने वो सारी बात अपने आधार। दूसरा ये भी थी, दूसरा उनकी जो विशेषता थी उन आत्माएं की, जो ऋषि मुनि थे, मैं अपनी बात पर पक्के होया करते, मुनि के पक्का हम श्योर नहीं है ना, गारंटी कि इस तरीके का होया होगा। तो उन्होंने संसार का ये सारी बात बताई, जो कि श्री कृष्ण भगवान है, उसने गीता सुनाई, पीपल के पत्ते के आकार का श्री कृष्ण आया, मुठा तो उसके यही सारी बात अपने आधार पर एकदम गारंटी के साथ उन्हें संसार का आगे रखी, हम सब ने मान ली। इस आधार पर फिर चलते चलते आगे इनका अलग अलग तरीके से विस्तार होगा। फिर जो जन्म के आधार पर दूसरी जो दिखावे है कि उसका जन्म की तरह श्री कृष्ण का जेल में होया, और उसके जो माँ बाप थे देवकी और वासुदेव, जेल में थे, कितने तारा के अंदर थे, 8। उसका अगर देखा जाए ज्ञान के आधार पर बाबा ने जो बताया, 8 का मतलब है, 8 तारा का मतलब मेनली हम सब आत्मा, सिर्फ एक श्री कृष्ण की बात नहीं, एक देवकी की बात नहीं। श्री कृष्ण के माँ बाप जेल में थे, देवकी मतलब देवकुल की आत्मा, मैं जेल में थी, मतलब हम सब। और जन्माष्टमी सब सिर्फ हम श्री कृष्ण की सेलिब्रेट नहीं कर रहे, उसकी सिर्फ हम नहीं मनावाएंगे। संसार में ऐसा कौन होगा जो दूसरे की महिमा करता रहे और खुद खुश रहे,
कितनी कित है इस जन्म में तो चलो नहीं, लेकिन पिछले जन्म में हमारा ऐसा रोल रहा होगा उस पार्ट में जरूर, जो हम दोबारा तक जब आए तो हम उसने माना और उस आधार पर उसने मनावा भी। तो पिछले जन्म में हम सब भी संसार की वह हर आत्मा जो सतयुग में श्री कृष्ण के साथ आई थी, वह श्री कृष्ण की जन्माष्टमी मनावे। तो देव की दिखाई जेल में थी, मतलब वह कौन सी जेल थी? बंधन। 8 जो ताले दिखाए ना, 8 बंधन जो बाबा ने बताए मेनली, तन मन धन जन, फिर कर्म का भी, धर्म का भी और समय का भी, ये 8 बंधन बताए बाबा ने। वैसे तो और भी हो सके मेनली, लेकिन इस आधार पर हम देख सकें, क्योंकि जो ऋषि मुनिया ने बताए थे वह भी तो अपने को आधार पर बताए कि उनके पास कोई प्रमाण थोड़ी था। जो मैथ में होगा 2 2 4 होगा प्रमाण है, उनके पास भी प्रमाण नहीं था, उन्होंने बताया। ये बहुत सारी इस आधार पर उन्हें संसार को बताया। उस जेल के अंदर उसके माँ बाप थे, उनका जन्म होया, यमुना नदी उफान पे थी, श्री कृष्ण का पैर लगा उसके तो नीचे चली गई। उफान का मतलब हमारी जो मनुष्य आत्मा की जो भावना, जब हम इसे बंधना हुआ इस टाइम पर परमात्मा जो शिव है वो धरती पर आवे है तो हम सब आत्माएं वो कित लेके जावे है नई दुनिया में, जड़ श्री कृष्ण का राज्य हो, जड़ श्री कृष्ण हो, उस दुनिया में हम सब न वो लेकर जावे है। बात यह थी फिर संसार ने क्या दी, श्री कृष्ण ने आया था वो ही ले गया, लेकिन परमात्मा शिव आया था, ज्ञान सुनाया था, कुछ श्री कृष्ण ताई भी, श्री कृष्ण की जो आत्मा उस ताई भी, कुछ और आत्माएं ताई भी जो उसके युग में रही थी, और उन आत्माएं ने जो श्री कृष्ण के टाइम पे सतयुग में होकर गई थी, वही जन्माष्टमी मनाओगे मुख्य रूप से, या तो ब्राह्मण या फिर जो भगत रहे उस आधार पे। तो ये जो बंधन है या जो जेल है, इस तरीके की जेल थी। इस टाइम पर आकर परमात्मा ये सब बाबा ने आगे इसका आध्यात्मिक जो रहस्य है वो बताया है। दूसरा अगला जो दिखावा है कि भाई मटकी फोड़ने की जो रिवाज है वह वास्तव में क्या थी, देवान की मटकी। हर बात का जो 8 जो बंधन दिखाई ना, इनका भी आध्यात्मिक रहस्य है, वैसे नहीं है। ये देखो तन का बंधन है, हम सब तो गांव में जावा किसी माता जी आप क्लास में आया करो, क्या कहोगे भाई मेरे भाई ज्यादा देर बैठे ना रहा था, मेरा शरीर दुख है, मेरा बुखार है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बंधन बन गया ना, ये बंधन बना, शरीर बंधन बन गया। मन का भी बंधन है, माता जी योग लगाया करो, भाई नहीं लगता कितना दौड़े, बहुत सी बात दिमाग में आई जा, नहीं लगता, मन भी बंधन हो गया, जन भी बंधन हो गया, आप सब आओ आपके बंधन तो खुल गए। बहुत सी इसी माता हैं जो ज्ञान में नहीं आ सकते अपने परिवार के कारण, वो भी बंधन है। समय का भी बंधन है, हम सब ने पता है, गांव में जहाँ माता जी ज्ञान सुनो, क्लास में आया करो, जो गिनाओगे कि भाई टाइम नहीं है, वो भी बंधन हो गया। टाइम की जावे है, दुनिया में जावे है, शरीर की पालना खातर, परिवार की पालना खातर, तो वो भी बंधन। तो ये बंधन थे, जब इससे बंधना में संसार की सब आप वो हैं, उस टाइम पर शिव बाबा धरती पर आवे है और ज्ञान सुनावे। हम सब ने उस टाइम मुक्त करे हैं, ये दिखाया है, श्री कृष्ण का जन्म होया, सारे ताड़े खुल गए, तो शिव बाबा आया, ज्ञान सुनाया, हमारे सारे बंधन खुल गए। बात यह थी, श्री कृष्ण के साथ जोड़ दी। यूं जो मटकी का दिखाया है सेम उसका भी है, देवान की मटकी की बात थी। जो देवान की मटकी न तोड़ेगा वो ज्ञान रूपी मक्खन खाओगा। इसमें बताने की शायद ज्यादा जरूरत नहीं, आप सब इसके अनुभवी हो। अगर हम देवान में हैं, अगर हम देह के बान में हमें शरीर अपने शरीर में देखा है, शरीर के हिसाब से इस दुनिया में रह के हम चले, तो उसके अंदर ज्ञान अच्छे तरीके से नहीं जाओगा बुद्धि में। आपने ये मुरली सुनी है, अगर आप देवान में या इस देह की दुनिया में आप बिजी हो, आपने ये मुरली सुनी है, तुरंत उसके बाद आपसे पूछेंगे, आप सबने तो नोट भी करा होगा कि माता जी पॉइंट बताओ मुरली के, आपको हो गई कोई याद, मेरे तो पॉइंट याद तो कोई। उसका कारण है देवान की मटकी। फिर भक्ति में क्या दिखा दिया, अगर इस मटकी ना तोड़ोगे या मटकी अगर फूटेगी तो मक्खन खा पाओगे, और मक्खन सिर्फ एक श्री कृष्ण ने नहीं खाया, ये दिखाया उसने सब कहीं खिलाया। तो यह बात थी, जब परमात्मा का ज्ञान आवे है, देवान की मटकी टूट जावे है, तो जो परमात्मा का जो ज्ञान है उसकी जो बात है, मैं जो हम सब अपने जीवन में देखा है, वो हम सब ने बतावा, सब ने सुनावा है, ये था ज्ञान रूपी मक्खन की बात। और श्री कृष्ण के बारे में अगली जो चीज दिखाई है वो रास करा करता। तो यह भी बहुत बड़ी बात है, चाहे दुनिया के हिसाब से चाहे हम ब्राह्मण के हिसाब से। आज आप सब ने पता है, हर एक का नाम बहुत सी बात आती भी होंगी कि भाई चाहे बाहर चाहे बीके की, कि वो माता ईसी, वो भाई ईसा, या अपने परिवार में चाहे वो ज्ञानमणि है, वो फलाना ईसा। उसका कारण कि संस्कार ना मिला।
आपने रोहतक जाना है, कुछ काम करना है, आपको मैं तो शाम में करूँगा, पहले यो काम करें बाद में करूँगा। आपका परिवार में और जो मैं कहना ई पर कर ले, तू बाद में कर ले, उस बात पर आपकी लड़ाई होगी। आपके संस्कार थे पहला वो करूं, कोई बात ना कि जरूरी है बाद में कर लूंगा, ये संस्कार थे। संस्कार मतलब जो नेचुरल रूप का आपने जब आप कर्म में आओ हो, आप नेचुरल रूप का जो कुछ भी करो वो संस्कार है। तो उससे तरीके का आधार पर आपने कही कोई बात ना मैं शाम में कर लूंगा, परिवार ने कही ना एक कर, उस पर लड़ाई होगी। सेम भी के परिवार में है, आड़े भी बहुत से संस्कारों हैं, एक दूसरे के साथ हम नहीं मिला पाते तो बात ऊपर नीचे हो जाए। लेकिन श्री कृष्ण के साथ ऐसा नहीं था। और श्री कृष्ण के साथ जो आत्मा रही, यानी कि ब्रह्मा बाबा के साथ आत्मा रही, उनके अंदर भी ऐसा नहीं था। एक छोटी सी जो घटना मेरे याद आवे है, शायद बहुत कम ने सुनी होगी। गुलजार दादी ने सब जाने हैं, प्रकाश मणि दादी ने सब जाने हैं। इधर प्रोग्राम चल रहा था दिल्ली में, तो दादी कोई बहुत जरूरी बात थी, उस पर दादी ने डिसीजन लेना था, प्रकाश मणि दादी ने। तो दादी का इतना था कि मैं हर एक बात, हर एक डिसीजन दो लूँ, बाबा तो पूछ कर लूँ और ऐसा बढ़िया लूँ जिसका रिजल्ट बहुत बढ़िया। लेकिन दादी उसमें क्लियर नहीं थी कि लेना है। तो उससे प्रोग्राम में, दिल्ली में प्रोग्राम चल रहा था, कोई भी पब्लिक प्रोग्राम, तो दादी गुलजार भी उड़े थे, प्रकाश मणि दादी भी उड़े थे। गुलजार दादी प्रकाश मणि दादी ने बुलाई, गाड़ी के अंदर बैठे, और गुलजार दादी तई बाबा प्रकाश मणि दादी ने कही आप ईपा वतन में जाओ, बाबा तई कहो कि बाबा आपके शरीर में आवे और मैंने कुछ पूछना है। वो होया भी, दादी गई वतन में, बाबा आया, प्रकाश मणि दादी ने पूछा, वो डिसीजन लिया। इसके पीछे संस्कार मिलन की अगर देखा जाए, हर एक ने देखा कि वही से गई इस रूप है, बाबा ने क्यों कर बुलाऊं, यो संस्कार दादी गुलजार का हो सके था, प्रकाश मणि दादी का था ना ही पे बोला, दोनों टक्कर हो सके थी। लेकिन ऐसा होया नहीं। आप सब ने देखा उन आत्माएं की जो ब्रह्मा बाबा के साथ रहे, जो श्री कृष्ण बने, उसके साथ जो आत्मा रहे, उनके जो संस्कार थे, ऐसा टकराव कदे नहीं हुआ। जानकी दादी का आपने बहुत सुना होगा, कुकर मिला करते। गुलजार दादी जब बाद में एडमिट हुए, बीमार हो गए थे, तो जानकी दादी क्या करते कि मन नहीं लग रहा, वैसे तो बाबा है, संसार बाबा है, लेकिन फिर भी मेरी सखी है ना, मेरे साथ रही है, बाबा के साथ रहे, यहाँ इतना लंबा पाठ रहा है, मैं सोचूं इस टाइम भी हम साथ रहे, इतना प्यार। यो था संस्कार मिलन। यो भगवान ने आकर सिखाया था कि ऐसा संस्कार मिलन करो। किस टाइम सिखाया था? ब्रह्मा टाइम। ब्रह्मा जो कृष्ण बना, उसके साथ जो आत्मा रही, उनने भी वही करा। फिर भक्ति में क्या दिखा दिया, श्री कृष्ण की कराया करता, रास विलास कराया करता। इसका जो रहस्य बाबा ने बताया इस रूप में। फिर अगली बात जो सबूत की बात है, जो बाबा ने बताई कि श्री कृष्ण द्वापर युग में नहीं आया था, श्री कृष्ण सतयुग में आया था। उसका जो प्रमाण बाबा ने दिया कि तुम भक्ति में गाते आए हो, और यो इस बात का सबूत भी है, तुम देखते भी आए हो कि श्री कृष्ण द्वापर युग में नहीं सतयुग में आया था। उसका जो बताया प्रमाण कि राम ने के दिखावे हैं, चंद्रवंशी दिखावे हैं, कि राम के है, उसके साथ के लगे रामचंद्र, मतलब राम के चंद्रवंशी है। और रामचंद्रवंशी है तो क्या दिखावे हैं कि भाई लक्ष्मी नारायण जो हैं वो सूर्यवंशी थे। ये तो ठीक है, लेकिन श्री कृष्ण का जिक्र तो नहीं आया। इसके साथ फिर एक लाइन हम गावा भक्ति में, जो श्री कृष्ण हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। जो बचपन में जिस टाइम श्री कृष्ण गई, जब थोड़ा बड़ा होया गौ चराई तो गोविंद कह दी, उस टाइम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हम सब ने योग गाया। जब वो आगे जाकर रास करी तो उस टाइम क्या कह दी, हरे मुरारी कह दी। और जब वो गद्दी पे बैठा तो उस टाइम ने क्या कह दी, नारायण कह दी। मतलब श्री कृष्ण ही नारायण है, और नारायण के था, नारायण सूर्यवंशी था। सूर्यवंशी मतलब जो सतयुग में था, चंद्रवंशी मतलब जो त्रेता युग में था, बाबा ने बताई। तो चंद्रवंशी के पूर्वज सूर्यवंशी थे, सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण मतलब श्री कृष्ण। तो इसका मतलब श्री कृष्ण कब आया, सतयुग में आया। तो बाबा ने कहा संसार ने तुम ये सारी बात बताओ, ये इस आधार पर जो ये सब तुम बताओगे तो उससे जब ये सिद्ध हो जाएगा तो पूरा संसार मानेगा कि यहाँ भगवान शिव है, और उससे बाबा प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो ये सारी बात बाबा ने बताई, और भी बहुत सारी। वैसे प्रैक्टिकल हमारी बात थी, क्योंकि हमने जन्माष्टमी तो मनाई है, मैं श्री कृष्ण के 8 जन्म की बात थी। सतयुग में जो श्री कृष्ण बना उसके 8 जन्म हुए, 9वां जन्म उसका राम के रूप में होया, इसलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी रामनवमी। तो ये बहुत सी बात हैं।
इसका अगर हम इसने मनावे हैं, उसी तरह सुने भी हैं, क्लास भी करे हैं, वैसे हमने बाबा तो भी सुने, मुरली भी सुने हैं, तो इसका फायदा हम पूरी तरीके से लेवा तो हमने वो ठीक रहा होगा। क्योंकि टाइम के अनुसार बाबा जो ज्ञान सुना बतावा है, उसका जो पर्पज उद्देश्य है यो ये है कि हम उसे बन जावा श्री कृष्ण जी से। जय तो बाबा ने आपको उदाहरण के दे दिया, फॉलो फादर ब्रह्मा बाबा का दिया, इसने फॉलो करो। क्यों करो? क्योंकि इसने पुरुषार्थ करके परमात्मा ने जो रास्ता दिखाया था ना, इस रास्ते पर चल, इस रास्ते पर चल गए मंजिल तक पहुंच गया। इसका मतलब ये है कि इसका रास्ता सही था। तो उस तरीके से अगर ब्रह्मा बाबा ने फॉलो कराएंगे, हमारे तो ऊपर जो बैठे हैं, जो आत्मा बैठी है, जो अपनी मंजिल के नजदीक है, उनने भी हम देख के फॉलो कर सका, तो उसका हमने फायदा होता रहा। वैसे तो वो भी बहुत सारी बात थी, कुछ तो टाइम होगा और कुछ शायद दिमाग में नहीं रही। ठीक है, ओम शांति।